दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2023 इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का आप यहां देख सकते हैं। आपका यहाँ डेट जो है 30 दिसंबर 2023 तक दिया हुआ है। इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा फरवरी 11 तारीख को होगा 2024 में। तो ये अपडेट है, इसका फॉर्म जो है आ चुका है। अगर आप इस तरह के फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, या आप जो है ना छत्तीसगढ़ PCSonline.in लिखेंगे ना तो आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये एग्जामिनेशन का जो है शेड्यूल वगैरह दिया, नोटिफिकेशन वगैरह दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाउ टू ऑनलाइन वगैरह फोटो सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस यहाँ दिया हुआ, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। फॉर्म भरने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ नोटिफिकेशन एक बार अपने स्तर से भी जरूर चेक कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे तो एक ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करने के लिए ऑप्शन बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ नीचे में देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है ना उसी तरह से लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। तो ईमेल वाला ओटीपी ईमेल वाले बॉक्स में, मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले बॉक्स में लिखेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपके ईमेल मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी आ जाता है। आप उसे नोट जरूर कर लेंगे। और यहाँ देखिए अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 और इसका इन डेट यहाँ दिखाया हुआ है। आप इस पे क्लिक करके अप्लाई वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ व्हाट्स न्यू में दिखा रहा है, यहाँ पे फी सर्विस अवेलेबल, यहाँ पे दिखा रहा है फ्री सर्विस अवेलेबल, मतलब फॉर्म भरना फ्री है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका फॉर्म खुलेगा। इतने सारे स्टेप को कंप्लीट करने बारी बारी से समझिए कैसे करना है। यहाँ देखेंगे तो अपना फादर्स नेम लिखना है, विदाउट मिस्टर, लाइक, डॉक्टर, ये सब कुछ नहीं यूज करना है। और यहाँ पे मदर्स नेम, श्री, श्रीमती, ये सब कुछ नहीं लगाना है। बिल्कुल सिंपल जो आपका नाम है पिताजी का, माताजी का, वो अच्छे से लिखेंगे। यहाँ रिलीजियन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, जेंडर यहाँ बताएंगे मेल फीमेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पूछ रहा है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे यस नो में आपको बताना है जो भी आपका, अगर मैरिड है तो यस करेंगे और स्पाउस नेम आपको लिखना होगा और मैरिज डेट यहाँ बताना होगा। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ की चॉइस यहाँ से करेंगे। सबसे पहले आपको ईयर कंफर्म करना होता है, फिर आपका डेट, फिर मंथ, ऐसे कंफर्म कर लेंगे। आपका यहाँ कैलेंडर से ओपन हो जाएगा। आपका एज दिखा भी देगा, मैं एग्जांपल तो बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है रियल में। अब यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, आपका क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, ये मतलब जन्म स्थान ही बताना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय यू एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप डेट ऑफ बर्थ जो है बता रहे हैं उसके उपलक्ष्य में आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट या कोई बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो है आप यहाँ चुनाव कर लेंगे। अगर आप 10वीं का मार्कशीट चूज करते हैं, 10वीं का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है जो प्रूफ के तौर पे आपका वैलिड हो, वही चीजें आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पूछ रहा है रेसिडेंशियल, आप अगर छत्तीसगढ़ के रेसिडेंशियल हैं डोमिसाइल तो आप यहाँ करेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम आपको बताना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। लोकेलिटी रूरल है कि अर्बन है, मतलब ग्रामीण से आते हैं कि शहरी से आते हैं, यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST OBC, यहाँ जनरल का भी ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ निवासी नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ आपका रूरल अर्बन आएगा, चूज करेंगे। कैटेगरी आपका जनरल हो जाएगा। ये आप यहाँ देख रहे हैं ना, जनरल हो गया कैटेगरी। अब ऐसा है तो अदर स्टेट वाले भले वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं, इसके लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबल होना है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो कैटेगरी होगा जनरल हो जाएगा, भले वो किसी कैटेगरी से आते हैं। अदर स्टेट का हमेशा आप समझ लीजिए, अगर आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ की वैकेंसी निकली है ना, आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं वहां के लिए, तो आप जनरल हो जाएंगे। ये चीज हमेशा हर एक स्टेट के लिए लागू होता है। अब यहाँ पे PH कैंडिडेट्स, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। अदर डिटेल्स पूछ रहा है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ या एम्प्लॉयड, अगर आप छत्तीसगढ़ के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी इन बोर्ड या कारपोरेशन छत्तीसगढ़ स्टेट में प्रेजेंट, तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं, जैसे होम गार्ड, एक्स सर्विसमैन, ये सब इस तरह के एम्प्लॉय आप हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना इसे भी आप नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि आर यू एवर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनेशन या इलेक्शन बाय एनी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूट, मतलब आपको कभी निष्कासित किया गया है, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन से या किसी सिलेक्शन बोर्ड से, अथॉरिटी से,
ये आपकी निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, यस नो में बता देंगे। आपको पूछ रहा है कि आपको कभी पनिश किया गया है, टर्मिनेट किया गया किसी सर्विस से, यस नो में बताएंगे। आर यू एवर डिक्लेयर्ड गिल्टी इन एनी क्रिमिनल केस, आपको कभी जो है दोषी ठहराया गया किसी क्रिमिनल केस में, आप यहाँ यस नो में बता देंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी रहेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप SC ST या OBC से आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए मांग रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट और इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग डेट यहाँ पूछ रहा है, तो ये चीज आपको देना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा और भी तमाम चीजें यहाँ पे ओपन होंगे। अदर स्टेट वाले में नहीं पूछ रहा था बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। देख रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, पढ़ेंगे और यस नो में आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पूछ रहा है आर यू बोनाफाइड इन इंडियन ओरिजिन, अपने अकॉर्डिंग बता देना है। तो ये सारी चीजें हैं, आप अच्छे से देखेंगे, यस नो में बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। विलेज, पोस्ट, थाना अच्छे से भरिएगा। यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये बेसिक जानकारी है, आप अच्छे से भर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहे नहीं, आपका पत्राचार का पता। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट एड्रेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और होता है और परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है। हो सकता है वहां वो सर्विस करते हो या उनके पेरेंट्स वहां रहते हो, तो ऐसे होता है। तो अगर सेम है तो सेम सेम यहाँ कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग आप दोनों में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे अब आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है, सीक्वेंस में मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो है कम से कम ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ दिया हुआ सेंचुरी गुप्ता में अभ्यर्थियों के पास भारत या केंद्र राज्य विधान मंत्रिमंडल अधिनियम से, विश्वविद्यालय से किसी या सांसद अधिनियम, मतलब ये बताया गया कि इसके द्वारा डिग्री उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता रखता है तो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो इसी तरह से सीक्वेंस में आप यहाँ पे जो है भरेंगे। पहले आप 10वीं क्लास का ऐड करेंगे, 10वीं का यहाँ मैंने चूज किया, उसका कोर्स नेम बताएंगे या डिग्री, तो मैट्रिक बता दीजिएगा। फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर, रिजल्ट का मोड पास है और मार्क्स बताएंगे। मार्क्स है तो मार्क्स और ग्रेड है तो ग्रेड बताएंगे। मान लीजिए मार्क्स है तो मार्क्स चूज किए आउट ऑफ, मतलब आपका 500 का होता है, बहुत सारे 600 का होता है, तो आप देख लीजिए क्या है आपका 10वीं में 600, 700, 800 कितना का है। आउट ऑफ वो पूछ रहा है और कितना आपको मिला है मार्क्स ऑब्टेन्ड में वो भरेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपकी जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 12वीं की जानकारी भरना है। उसी तरह से फिर आपको जो है डिग्री यहाँ आएगा, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये वाला ऑप्शन आएगा, ग्रेजुएशन आप चूज करेंगे। इसके आगे भी पढ़ाई किया है क्योंकि ये तो मिनिमम है, इतना आपको भरना ही भरना है क्योंकि इतना इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो ही आप एलिजिबल है, तो इतना भर लीजिएगा। इसके आगे पढ़े जैसे PG डिप्लोमा किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या MPhil PhD, वो तो बारी बारी से आप भर सकते हैं, वरना आपको जो है सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन तक भरना मैंडेटरी है। तो ये आप बारी बारी से ऐड कर लेंगे, इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपके कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो हाँ करेंगे और अपना यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम, नेम ऑफ द पोस्ट, कब से कब तक आप काम किए, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देंगे। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, ये डिसेबल होगा, फिर इसे सेव कर देंगे। और उसके बाद से अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस देखते हैं क्या आ रहा था। हाँ, यहाँ डिक्लेयर कर देना है आपको और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का गाइडलाइंस है 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर जो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और JPG PNG फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, फोटो को चुनाव हो जाएगा और आपका फोटो अपलोड भी हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर का चुनाव हो जाएगा और आप पे अपलोड भी हो जाएगा। उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का ऑप्शन आएगा, पोस्ट सेलेक्ट करने के बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है चुनाव करते हैं, यहाँ पे पोस्ट रिक्वायर्ड, आपके द्वारा निम्न में से जो अर्हता अनुभव धारित किए हैं उसमें से संबंधित बॉक्स में यस का चयन करें। अब देखिए आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे यहाँ पे आपको यस कर देना। यस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है ग्रेजुएशन डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ, यस कर दिए। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपका नाम आएगा, यानी नाम अपना भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते ही अब आपका यहाँ पे देखिए अगला स्टेप आ गया, पेज प्रीव्यू। मतलब ये कि जानकारी को वेरीफाई करे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं गलती है तो आप इसको डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ देखिए सिर्फ आपका पोर्टल चार्ज लिया जा रहा है, फॉर्म भरने का जो 250-300 चार्ज होता है ना वो नहीं लिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज आपको भर देना है,
पोस्ट का मतलब सेंटर का प्रीफरेंस कि आप कहाँ एग्जाम देना प्रेफर करेंगे, तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर लेंगे जहां भी रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है नियरेस्ट आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए फ्री सर्विस अवेलेबल यहाँ दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया कि ये जो है फॉर्म भरना फ्री है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कुछ पोर्टल चार्ज आपको देने होंगे 40 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 47 रुपए 20 पैसा सबको यहाँ पे करना होगा, कि भले वो किसी भी कैटेगरी से आता हो। ये सिर्फ ये लोग जो है पोर्टल का चार्ज बना। और मैं बहुत अच्छा कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उनके गवर्नमेंट को, बहुत अच्छा पोर्टल आपने जो है यहाँ पे बनाया हुआ, बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छा पोर्टल है। अब चलिए यहाँ पे करते हैं पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एग्री आएगा, एग्री करेंगे, एग्री करते आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ गया। यहाँ पे आपको कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो माध्यम आप चुनाव करेंगे और आपका जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन से पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही फ्रेंड्स आपको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा और आप प्रिंट आउट जरूर निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी रख लेंगे, वेरिफिकेशन के समय में फ्यूचर में आपसे मांगा जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार जो इन संपूर्ण जानकारी को जरूर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ वैकेंसी अभी आप जरूर यहाँ पे देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।